अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 के लिए एक्सरसाइज 7.3 के आपके पास आज जो स्टार्ट करने के लिए हमने क्वेश्चन को चूज किया हुआ या क्वेश्चन जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए आपके पास और जो इस एक्सरसाइज पे हम काम कर रहे हैं वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर आपके पास 7.3 है। और आज जिस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास कहते हैं ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इज इक्वल टू आपके पास AB। आपको यहाँ पे एंगल BCD को राइट एंगल प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे कहते हैं क्या है, कहते हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। ये आपके पास है ABC जिसमें ये दोनों साइड बराबर दिया गया है। फिर इसके बाद कहते हैं कि भी आप AB को क्या करो, आगे की तरह प्रोड्यूस करो, D तक प्रोड्यूस करो, इस तरह प्रोड्यूस करो ताकि वो AB के बराबर रहे। फिर इसके बाद ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं हमें इसको, ठीक है। जो आपका फिगर इस तरह कंप्लीट होता है और आपकी किताब में भी ये फिगर दिखाया गया है, तो फिगर किताब से भी आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन आपके पास गिवन में आपके पास क्या आया, गिवन में आया आपके पास इन ट्राइंगल ABC में आपके पास AB इज इक्वल टू आपके पास AC आया, एक गिवन ये हुआ। एंड यहां पे क्या आया, दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू आपके पास AD भी दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है। Therefore, मेरे पास इसी गिवन में हम करके जाएंगे, गिवन में हम करके जाएंगे अगर AB AC और AD दोनों के बराबर है तो therefore मेरे पास AC इज इक्वल टू AD भी हो जाते हैं, तकरीबन गिवन बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंपैरिजन से इसको क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। जो टू प्रूव हमें करना है वो आपके पास है, क्या है, एंगल BCD को हमें 90 प्रूव करना है, BCD को हमें 90 प्रूव करना है। अब यहां पे आप अच्छी तरह से देखें, सोल्यूशन हम इस तरह प्रूफ हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आप अगर हमने ट्राइंगल ABC को अगर लिया तो ट्राइंगल ABC को हमारे पास गिवन में कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, तो हम इसी ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल ABC में हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है। तो मेरे पास अगर AB और AC बराबर होगा, AB और AC बराबर सिर्फ इस ट्राइंगल में, ये वाला नहीं है आपके पास, इसको थोड़ी देर के लिए आप खत्म कर दें। तो इस ट्राइंगल में अगर AB इज इक्वल टू AC बराबर होगा तो मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास होगा यहां पे, चलो दो एंगल है तो यहां पे हम नाम देंगे 1 और 2 दे के रखेंगे अपने आसानी के लिए, नहीं तो मुझे यहां पे एंगल ACB लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन भी हो जाते हैं। बाद में बच्चे सिर्फ एंगल C ही लिखते हैं, तो यहाँ पे एंगल C हम किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास इस तरह काम करेंगे। तो मेरे पास क्या हुआ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 आया। क्यों आए, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हुए, ठीक है। जो दिस द फर्स्ट वन, ठीक है। अब यहां पे हम जाएंगे इन ट्राइंगल ACD में, एंगल ACD में, जिसमें हमने ऑलरेडी AC इज इक्वल टू AD यहां पे रखा हुआ है, AC इज इक्वल टू AD आपके पास, ठीक है। तो यहां पे अगर ये दोनों बराबर होगा तो मेरे पास क्या होंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। तो ये होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स बनेगा, ये मेरे पास सेकंड बना, ठीक है। जो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जाएंगे हम किस में, हम जाएंगे इन ट्राइंगल ACD में, इस पूरे ट्राइंगल में बीच में वाला लाइन को हम खत्म कर देंगे। BCD में अगर हम जाए तो इसमें आपके पास क्या हुआ, एंगल शाबाश एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 बनेंगे। ये सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे BCD पूरा नाम इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास फिगर में इसके पास दो एंगल है, तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे C ही लिखता तो
किसको हम मेंशन करते हैं, 1 को मेंशन करते हैं या 2 को मेंशन करते हैं। तो इस वक्त हमेशा याद रखना, जब भी किसी एंगल पे दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स होगा तो हमेशा पूरे नाम को लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए यहां पे, चलो एंगल बी प्लस, अब बी सी डी की बारी। अगर मैं एंगल बी सी डी को कहूं तो वो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम है। एंगल बी सी डी एंगल 1 और एंगल 2 का सम है, और यहां पे प्लस एंड, चलो यहां पे हम और एक स्टेप यहां पे कम करके जाते हैं। तो एंगल बी मेरे पास क्या है, एंगल बी जो है एंगल 1 के बराबर है, तो यहां पे एंगल बी की जगह पे एंगल 1 लिखते हैं, प्लस एंगल बी सी डी जो मेरे पास है सम ऑफ द टू एंगल्स है, जो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, और एंगल डी को हमने एंगल 2 के बराबर बनाया, तो प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। इसको हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिखा, ठीक है जो। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हुए, तो मेरे पास 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हुए, ठीक है जो। अब एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या है मेरे पास, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू मेरे पास 90 डिग्री आ गई, क्योंकि 2 1 2 2 90 180 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करने की कोशिश किया, तो आप अच्छी तरह से इसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर क्वेश्चन के बाद, हर वीडियो के बाद यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन आसान लगेगा और उतना आपको समझ में आएगा। अगर सिर्फ आप बाकी सब्जेक्टों की तरह आप सिर्फ देखेंगे, फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चीज। तो हमेशा याद रखना, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, ठीक है जो। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसी एक्सरसाइज के, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 है, और यहां पे AB इज इक्वल टू AC रखा हुआ है। हमें एंगल B और एंगल C को निकालना है। यहां पे आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल A आपके पास राइट एंगल है, B यहां पे रखते हैं हम, C यहां पे रखते हैं, और एक चीज है यहां पे ये आपके पास बराबर दिया हुआ है। तो हम यहां पे क्या गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू, एक तो AC रखा हुआ है, एक चीज ये रखा हुआ है, और एंगल A इज इक्वल टू 90 किया हुआ है, ठीक है जो। अब हम करेंगे टू प्रूव हमें या टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C को हमें निकालना है। चलो इसमें टू प्रूव से ज्यादा ये सूट लगेगा टू फाइंड, इसमें हम फाइंड करेंगे। टू फाइंड ये आपके पास इस तरह है, तो हम यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरह करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC अगर आपके पास दिया हुआ है, तो मेरे पास यहां पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होना चाहिए, क्योंकि आपने बाकी क्वेश्चंस में करके आए हुए हैं कि आपके पास जब भी किसी ट्राइंगल में दो एडजेसेंट साइड अगर आपके पास इक्वल दिया होगा तो उनके अपोजिट एंगल्स भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पे आपके पास हुआ एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आपके पास हुआ, ठीक है जो। नाउ अब हम इस तरह करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है, जिसमें एंगल A हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड को यहां पे यूज करेंगे, प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 आपके पास आया, जिसको हमने यहां पे प्रूव किया। चलो हम इसको वहां फर्स्ट रखते हैं और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आया, तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 हुए, तो एंगल B इज इक्वल टू मेरे पास आया 45 डिग्री। अगर मेरे पास एंगल B 45 हुए तो मेरा एंगल C भी तो क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम कहेंगे देयरफॉर एंगल C इज आल्सो इक्वल टू
45 डिग्री। ये आपके पास एंगल बी और एंगल सी का आपके पास क्या हुआ, वैल्यू हो गए। तो आपके पास हम फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं आपके पास शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। अब यहां पे कहते हैं कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसके सारे साइड आपके पास बराबर होते हैं। ये आपके पास ए, बी और सी, ये सारे साइड बराबर है, ठीक है। जो यहां पे सॉल्यूशन इस तरह आया, हम गिवन में इस तरह लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। जो देयरफॉर मेरे पास क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। तो अगर इसके साइड सारे बराबर होंगे तो और ये भी लिख सकते हैं आप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रूव हमें क्या करना है, तो प्रूव करना है ईच एंगल ऑफ ए बी सी इज 60 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करना है। प्रूफ हम कैसे करेंगे, यहां पे देखिए आप, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। ये बोलते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये आपके पास हुआ, ठीक है। अगर आपके पास ये इस तरह यहां पे अगर आप देखिए एंगल ए बी सी और आपके पास ये सारे बराबर है, तो और मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी एंगल ए थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, एंगल ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 60 डिग्री आया। तो अगर एंगल ए 60 है तो बाकी एंगल्स पे आपके पास 60 ही होगा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के बराबर है। इस तरह हमने ये प्रूव किया भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, 60 होते हैं। तो आज यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास दूसरा एक्सरसाइज लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू।